बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो तकलीफ से कराह रहा था। मैं उसके चोर ख्यालात पढ़ने लगा, फिर एकदम से चौंक गया। वो असल लॉरेंस डिकोज़ा नहीं था, ना ही टेलीपैथी जानता था। सिर्फ योगा का माहिर था और लॉरेंस डिकोज़ा का ख़ास मातहत था। हमेशा अपने बॉस की डमी के तौर पर काम करता था, यानी उसने हमारा ही तरीका कार इख्तियार किया था। अब पारस के लिए ख़तरा बढ़ गया था। मैं फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाता हुआ पारस के दिमाग में आ गया, लेकिन देर हो चुकी थी। असली लॉरेंस डिकोज़ा को मालूम हो चुका था कि वो मेरा असली बेटा पारस दोम है। मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी उसके हाथ आ गई थी। हम बाप बेटे ये बाजी तकरीबन हार चुके थे। मेरी यह धमकी हमेशा कामयाब नहीं हो सकती थी कि मैं उस मुल्क की अहम तंसीबात में धमाके करूंगा और तबाहियां फैलाऊंगा। दुश्मन नादान नहीं थे, वो जानते थे पारस हम टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप की जान है। इस बेटे का जान से गुजरना तो दूर की बात है, हम इसे कोई नुकसान पहुंचते हुए भी नहीं देख सकते थे। मैं बड़ी तेजी से हर पहलू पर गौर कर रहा था और समझ रहा था, बड़ी मुद्दत के बाद हमारे घुटने टेकने की बारी आ गई है। वो सुबह 10 बजे तिलबीब से रवाना हुए। पहले नैन्सी कार ड्राइव कर रही थी, फिर तिलबीब से निकल आने के बाद एक जगह गाड़ी रोक कर बोली, मैं बहुत अपसेट हूँ। तुम्हारे पास हूँ और तुमसे दूर भी हूँ। विंडस्क्रीन के पार देखती हूँ तो तुम दिखाई देते हो। उन्होंने अपनी जगह बदल दी। पारस ने स्टीयरिंग सीट पर आकर कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ, मगर क्या करूँ, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। वैसे जल्द या बदेर हमें मियाँ बीवी बनकर रहने का कोई रास्ता इख्तियार करना ही होगा। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। तिलबीब से यरूशलेम का फासला ज्यादा नहीं था। वो आराम से ड्राइव करते हुए 2 या 2.5 घंटे में वहां पहुंच सकते थे। पारस ने कनखियों से देखा। नैन्सी चुपचाप बैठी विंडस्क्रीन के पार यूं तक रही थी जैसे किसी ने सहर फूंक दिया हो। वो पत्थर की हो गई हो और बस एक ही तरफ देखना जानती हो। ऊपर से वो बिल्कुल साकित थी, खामोश थी, मगर अंदर आंधियां चल रही थीं और वो सोच रही थी, इस तरह कैसे गुजर होगी। पारस ने कहा, हम 20 मील का फासला तय कर चुके हैं, लेकिन इस तरह खामोश हैं जैसे एक दूसरे के पास मौजूद ही नहीं। वो बोली, मौजूद रहकर भी क्या कर सकते हैं, अपने ख्यालात को किसी दूसरी तरफ लगाओ। मैं कोशिश करती हूं, लेकिन जब तक तुम्हें नहीं पालूंगी उस वक्त तक कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं होंगी। अभी क्या सोच रही हो? वो एक गहरी सांस लेकर बोली, डॉन, आखिर ये मुसलमान भी तो इंसान ही होते हैं। बेशक इंसान होते हैं, और हम यहूदी भी इंसान हैं, लेकिन इंसान अरब का लिबास भी पहनता है, यूरोप का भी पहनता है, और दूसरे ममालिक का लिबास पसंद आए तो वो भी पहन लेता है। जब वो मुख्तलिफ मुल्कों और कौमों का लिबास पहन सकता है तो क्या वो 2 मजहब इख्तियार नहीं कर सकता? कहना क्या चाहती हो? तुम मिस्टर फरहाद के मुतालबे के मुताबिक इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन हमें अपनी सोसाइटी में भी तो जिंदा रहना है। यहाँ हमारी इज्जत है, वकार है, रोब है, दबदबा है, सब झुककर सलाम करते हैं। अगर किसी को पता चला कि तुमने इस्लाम कबूल किया है तो हम नज़रों से गिर जाएंगे। हमसे जो औलाद होगी उसे भी यहाँ की सोसाइटी में नफरत से देखा जाएगा। बोलो, क्या यह मुमकिन है कि तुम चुपचाप मुसलमान बन जाओ और हमारे लोगों को खबर ना हो और फरहाद साहब को भी एतराज़ ना हो? नैन्सी, फरहाद साहब को एतराज़ हो या ना हो, मैं एक सच्चा और खरा इंसान हूँ। ना मैं अपने लोगों को धोखा देना चाहता हूँ और ना इस खुशफहमी में मुब्तला रहना चाहता हूँ कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा को धोखा दे रहा हूँ। अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो फिर सच्चा मुसलमान बनकर रहूँगा। दोगली ज़िंदगी ना मुझे पसंद है और ना मैं तुम्हें उसका मशवरा दूंगा। प्लीज़ तुम मुझे ऐसा मशवरा ना दो। अगर तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो क्या मुझे यहूदी समझकर नफरत नहीं करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम भी इस्लाम कबूल कर लो। कैसी बातें कर रहे हो? फरहाद साहब ने एक के लिए शर्त लगाई है और तुम मुझ पर भी ये शर्त आयद कर रहे हो। ये समझने और अकल से तस्लीम करने की बात है। क्या तुम एक यहूदी होकर मुसलमान को बर्दाश्त करने का दिल रखती हो? मैं मजबूरन ऐसा सोच रही हूँ। फिर तुम ही सोचो।
मैं सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा तो एक यहूदी लड़की को कैसे बर्दाश्त करूंगा। मैं तो यही चाहूंगा कि तुम भी मेरे हम मज़हब हो जाओ। हम इस मामले में जितनी बातें करते हैं उतनी ही उलझनें बढ़ती जाती हैं। एक सीधी और साफ बात बता दो, क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? तुम्हारे लिए मुझे यह मंजूर है। अब यही सवाल मैं कर रहा हूं, साफ और सीधा सा जवाब दे दो। उसने एक गहरी सांस ली, सीट की पुश्त से टेक लगाई, आंखें बंद की और फिर आहिस्तगी से बोली, मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ एक रियायत चाहती हूं। अगर फरहाद साहब मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगा। तुम क्या चाहती हो? यही कि हम इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन यह बात जाहिर ना करें। रफ्ता रफ्ता वक्त और हालात देखकर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देंगे। मेरा ख्याल है फरहाद साहब इस बात को कबूल कर लेंगे। बाय द वे, तुम आंखें बंद करके इस बात को तस्लीम कर रही हो। यूं लगता है जैसे अपना मज़हब छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार करते हुए शर्म आ रही है। कुछ ऐसी ही बात है। अभी तो इब्तदा है, दिल उधर माइल नहीं हो रहा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता हो जाएगा। ज़रा अपने दिल को टटोल कर जवाब दो, क्या तुम मजबूर होकर ऐसा कर रही हो? मैं मजबूर होकर ऐसा कर रही हूँ। फिर दिल कहता है मोहब्बत में बड़ी ताकत है। यह मोहब्बत इंसान का लिबास बदल देती है, मिजाज बदल देती है, हुलिया बदल देती है, मज़हब भी बदल देती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इस जहां को छोड़कर उस जहां तक जा सकती हूं, तो क्या इस मज़हब को छोड़कर उस मज़हब में नहीं जा सकती? वो नए यरूशलेम में दाखिल हो गए। इस नए यरूशलेम के दरमियान वो पुराना यरूशलेम आबाद है, जहां मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के तारीखी और मजहबी मुकद्दस मकामात हैं। पुराना यरूशलेम ऊंची 4 दीवारी के अंदर है, जिसमें दाखिल होने के 7 दरवाजे हैं। वो जाफा गेट के करीब यामीन मोशे की पहाड़ी पर आए। इस पहाड़ी पर किंग डेविड नामी सबसे महंगा 5 स्टार होटल है। उनके नाना ने पहले ही उस होटल में उनके लिए पूरा एक स्वीट रिजर्व करवा लिया था। वो अपना सामान लेकर होटल के कमरे में पहुंच गए। नैन्सी थके हुए अंदाज में बिस्तर पर गिर पड़ी, कहने लगी, फिर तुमने क्या सोचा? पारस ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बालकनी तक आ गया। वहां से दूर तक यरूशलेम दिखाई देता था। वो दूर तक नजरें दौड़ा रहा था, लेकिन दिमाग में जज्बे चीख रहे थे। साथ ही उसके अंदर ईमान कह रहा था वो नैन्सी को धोखा देकर इस्लाम कबूल करवाना चाहता है, जबकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। एक लड़की उसकी ज़रूरतमंद है, वो हर हाल में उसे हासिल करना चाहती है। वो उसकी ज़रूरत से फ़ायदा उठाकर उसे अपने मज़हब की तरफ लाना चाहता है। ईमान और इंसाफ की बात यह है कि वो खुलकर सब कुछ कह दे, अपनी असलियत बता दे कि वो पैदा होते वक्त भी मुसलमान था, आज भी मुसलमान है और आखिरी सांस तक मुसलमान रहेगा। दोबारा इस्लाम कबूल करने का ड्रामा प्ले नहीं करेगा। अगर नैन्सी को मंजूर है तो उसके मज़हब की तरफ आए, वरना वापस चली जाए। वापसी के रास्ते में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। वो बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बालकनी के करीब आई, फिर खुले हुए दरवाजे से टेक लगाकर बोली, क्या अब भी कोई उलझन रह गई है? मैं हक और इंसाफ की बात सोच रहा हूं। एक मुसलमान किसी यहूदी लड़की की आबरू रखने के सिलसिले में किस हद तक कुर्बानियां दे सकता है और कहां तक खुद को खतरात में डाल सकता है? तुम क्या कह रहे हो? किस मुसलमान और किस यहूदी लड़की की बात कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहूदी नहीं मुसलमान हूं, पैदाइशी मुसलमान हूं और मरते दम तक मुसलमान रहूंगा, तो क्या तुम यकीन करोगी? क्यों मजाक कर रहे हो? जब से शादी हुई है मैं मुस्कुराना भूल गई हूं। तुम्हारा कोई मजाक मेरे चेहरे पर हंसी नहीं लाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं डॉन मॉरिस नहीं हूं। क्यों फजूल बातें करके मुझे परेशान करते हो? अगर तुम डॉन मॉरिस नहीं हो तो मैं नैन्सी नहीं हूं। यह होटल नहीं है, कोई खंडर है। प्लीज मान लो कि मैं यहूदी नहीं हूं। चलो मान लेती हूं, वैसे भी हम इस्लाम कबूल करने जा ही रहे थे। तुम्हारे यहूदी होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इस राज पर से पर्दा ना उठाऊं और तुम्हें इस्लाम कबूल करवाऊं, तो ये मेरे मजहबी अहकामात के ख़िलाफ़ होगा। हम किसी से झूठ बोलकर, किसी को फ़रेब देकर अपने मज़हब की तरफ नहीं ला सकते, और ना ही मैं तुम्हें इस तरह लाना चाहूँगा। लिहाजा मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहूदी डॉन मॉरिस नहीं हूँ। एक मुसलमान हूँ, फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस।
वो जरा सहमे हुए अंदाज में पीछे चली गई। हैरानी और बेयकीनी से उसका मुंह तकने लगी। फिर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम फरहाद अली तैमूर के बेटे होते तो वो तुम्हारे दिमाग में आकर जल्जले पैदा ना करता। मेरे पापा ने मेरे दिमाग में कोई जल्जला पैदा नहीं किया था, बल्कि कभी मेरे दिमाग में नहीं आए। मैंने तुमसे, नाना से और सारी दुनिया से झूठ कहा था। तुमने क्यों झूठ कहा? सिर्फ ये सोचकर कि मैं मुसलमान हूं, तुम एक यहूदी हो, बहुत हया वाली हो। अगर मैं तुम्हें धोखा देकर तुमसे इज़्दवाजी रिश्ता कायम करूंगा तो ये मेरे ईमान के खिलाफ होगा, और जब एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। डॉन, फॉर गॉड सेक, इतना भयानक मजाक ना करो। तुम सर से पांव तक डॉन मॉरिस हो। नाना तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारी एक एक आदत, तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना बिल्कुल डॉन मॉरिस जैसा है। तो फिर तुम पारस कैसे हो सकते हो? पारस बालकनी से चलता हुआ कमरे के अंदर आया। फिर बोला, ज़रा तवज्जो से सुनो, मैं तुम्हें मुख्तसर हालात बता रहा हूँ। फिर वो बताने लगा कि असल डॉन मॉरिस के साथ उसके चचा टॉम मॉरिस और सैम मॉरिस किस तरह जुल्म करते थे और किस तरह उसकी जायदाद हथिया लेना चाहते थे। डॉन मॉरिस बहुत ही बुज़दिल और बचकाना जहन रखने वाला जवान है। रूमा नामी एक नर्स उसे दिलो जान से चाहती है और उसे दिलो जान से अपना लेना चाहती है। ऐसे में पारस ने मदाखलत की। रूमा और डॉन मॉरिस को पेरिस भेज दिया। वहाँ एक इदारे में डॉन मॉरिस का नफ्सियाती इलाज हो रहा है। इधर पारस डॉन मॉरिस का रूप इख्तियार करके टॉम मॉरिस वगैरह के साथ तेल अवीव आ गया, और यहाँ आने का मकसद सिर्फ यह है कि वो अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेना चाहता है। नैन्सी सख्ते के आलम में दरवाजे से टेक लगाए सुन रही थी। पारस अपनी रुदाद सुना रहा था और यकीन दिला रहा था कि वो डॉन मॉरिस नहीं, पारस है। फिर वो उसके सामने कुछ फासले पर आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो जाओ, अपने कानून के मुहावजों को आवाज़ दो और मुझे गिरफ्तार करवा दो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई भलाई की है तो इस भलाई के सिले में तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा एतमाद चाहता हूं, एक भरपूर मोहब्बत करने वाली औरत का एतमाद। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सख्ते के आलम से निकली। फिर बोली, तुमने मुझे क्यों बताया? मुझे सच क्यों बताया? क्या मैंने पूछा था? क्या तुम नहीं जानते थे कि सच कैसा जहर होता है? मैं इतना जानता हूं कि सच का जहर आदमी को कुंदन बना देता है। वो एकदम से बेपर कर बोली, मैं कुंदन नहीं बनना चाहती। कितना अच्छा होता तुम मेरे लिए सिर्फ डॉन मॉरिस रहते, मेरे यहूदी शौहर। फिर एक दिन जब तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं अपने नसीबों को रोती। मुझे कभी ना मालूम होता कि एक मुसलमान मेरी तन्हाइयों में आया था और फरहाद जैसे दुश्मन का बेटा पारस था, जो पूरी यहूदी कौम से और हमारे पूरे मुल्क से नफरत करता है और उसे किसी वक्त भी तबाह कर देना चाहता है। अगर हम बाप बेटे इस मुल्क को तबाह करना चाहते या इस मुल्क को मिटा देना चाहते तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हम खुदाई दावा नहीं करते। हम खुदा के बंदे हैं और अपनी हद में रहते हैं। बातें ना बनाओ। मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूं, अपने बुजुर्गों से सुन चुकी हूं कि तुम लोग एक अरसे से यहां तबाहियां फैलाते रहे हो, हमारे अहम आदमियों को हलाक करते रहे हो। तुम लोग इंसान नहीं हो, दरिंदे हो, दरिंदे। चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत देखती रहूंगी तो मुझे गुस्सा आता रहेगा। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम दरिंदे हैं, अगर हम तबाहियां फैलाते हैं और तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं, तो तुम्हारे समझने के लिए छोटी सी मिसाल काफ़ी है। तुम इल्ज़ाम देती हो कि हम तुम्हारी पूरी कौम को मिटा देना चाहते हैं। क्या ऐसा करने वाले यहूदी कौम की एक बेटी की आबरू रख सकते हैं? वो फौरन ही उससे मुंह फेर कर तेजी से चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। अब पता नहीं क्या होने वाला था। वैसे वो नफरत का इजहार कर चुकी थी, साफ तौर पर कह चुकी थी। वो डॉन मॉरिस बनकर और यहूदी शौहर बनकर धोखा देता रहता तो उसे यह धोखा कबूल होता। ज़मीर की कमान से निकला हुआ सच का तीर दिल में तराजू होकर तड़पा रहा था। वो दोनों अलग अलग कमरे में थे। नैन्सी उसी तरह दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, अंदर से टूट रही थी, बिखर रही थी। रह रह कर पारस पर गुस्सा आ रहा था और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। ये जो कुछ भी हुआ एक ख्वाब था, जो कुछ भी सुना फरेबे समात था। फिर उसने सोचा, मैं खुद अपने जज्बात के हाथों खेल रही हूं।
अगर इन जज्बात को किसी तरह कुचल दूं तो फिर पारस की क्या अहमियत रहेगी? कुछ नहीं। एक मुसलमान की भला अहमियत ही क्या हो सकती है? क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में, अपने दिलो दिमाग में घुसने से रोक नहीं सकती? दिल ने कहा, नहीं रोक सकती। उसकी एक एक बात, एक एक अदा दिल को धड़काती है। उसकी सच्चाई मुझे मार रही है। वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मेरी इज्जत करता है। इसीलिए उसने मुझसे झूठ नहीं कहा, मुझे धोखा नहीं दिया। मैं उसके लिए दुश्मन कौम की बेटी हूं, इसके बावजूद मेरी इज्जत रख ली। क्या ये उसकी बेगर्ज और सच्ची मोहब्बत का सबूत नहीं है? हाँ, यही वजह है कि मैं उसके लिए तड़प रही हूं, उसके लिए मर रही हूं। उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो दिन के 12:30 बजे होटल में आए थे। 1 बजे तक पारस ने अपने राज का इंकशाफ किया था। इसके बाद वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। एक कमरे में वो था और दूसरे कमरे में ये कश्मकश में मुब्तला थी कि क्या करे और क्या ना करे। दोपहर गुजर गई, सपहर का वक्त भी गुजर गया। फिर शाम आई और वो भी जाने लगी। अंधेरा फैलने लगा। पारस के कमरे में रोशनी थी और इसके कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वो 1 बजे से उसी तरह फर्श पर बैठी हुई थी। फिर वो आहिस्तगी से उठकर खड़ी हो गई। दोनों कमरों का दरमियानी दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सर झुकाए उस दरवाजे तक पहुंच गई। कमरे में रोशनी थी। वो सर उठाकर अपने महबूब डॉन मॉरिस को देख सकती थी, लेकिन वो सर नहीं उठा रही थी, नजरें नहीं मिला रही थी। उसे पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, नैन्सी, बहुत वक्त पड़ा है, इत्मीनान से फैसला करो, जज्बात में बहना छोड़ दो। मेरे पास आने का फैसला करो तो ये अहद कर लो कि बाद में नहीं पछताओगी। नैन्सी ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर देखा, फिर उसे देखते ही चौंक गई। घबराकर एक कदम पीछे हो गई। हैरानी से बोली, तुम कौन हो? उसके सामने डॉन मॉरिस नहीं था, बल्कि कोई अजनबी जवान था। उस जवान के चेहरे पर जगह जगह पट्टियां चिपकी हुई थीं। उसने कहा, मैं पारस हूं। मैंने डॉन मॉरिस को अपनी ज़ात से नोच कर अलग कर दिया है, ताकि तुम फैसला करके आओ तो मुझे डॉन समझकर नहीं, पारस समझकर आओ। डॉक्टर बर्नार्ड शेफर्ड ने उसके चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की थी और साथ ही उसे यह सिखाता रहा था कि किस तरह उस सर्जरी के अहम हिस्सों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है और खुद को असली रूप में लाया जा सकता है। प्लास्टिक के जिन रेशों को चेहरे से हटाया गया था, वहाँ मेडिकेटेड पट्टियाँ चिपकाई गई थीं, ताकि दवा के असर से चेहरे पर कोई बदनुमा दाग ना रहे। नैन्सी के दिल पर एक घोंसा सा लगा था। उसका डॉन मॉरिस उससे छिन गया था। होटल के उस कमरे से हमेशा के लिए रुखसत हो गया था। अब एक अजनबी जवान था। वो सच्चा और खरा था। डॉन मॉरिस के रूप में उसे नजरों का फरेब नहीं देना चाहता था। वो झुंझला कर बोली, ये तुमने क्या किया? कहाँ है मेरा डॉन? नैन्सी, किसी डॉन मॉरिस ने तुम्हें कभी नहीं चाहा, तुम्हें कभी नहीं देखा। जो तुम्हारी इज्जत करता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, वो अजनबी तुम्हारे सामने मौजूद है। अब उसे अजनबी ही समझती रहो या अपना चाहने वाला, जो अब तक तुम्हारे साथ था मगर तुम उसके साथ नहीं थी। वो टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। वो कह रहा था, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने के लिए, मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए हर पहलू पर नज़र रखना होगी। तुम्हें अपना मज़हब छोड़ना होगा, अपनी सोसाइटी छोड़ना होगी, बेइंतहा दौलत को ठुकराना होगा और डॉन मॉरिस के आर्जी चेहरे को भुलाकर पारस के इस चेहरे से मोहब्बत करना होगी। ये सब कुछ मंजूर है तो मेरे कमरे में कदम रखो, नामंजूर है तो मैं चला जाऊंगा, फिर तुम कभी मेरी सूरत नहीं देखोगी। वो चुप हुआ। ये भी चुप रही। कमरे में थोड़ी देर तक गहरी खामोशी छाई रही। वो कटी हुई पतंग थी और कटी हुई पतंग खुद फैसला नहीं करती, उसे किस समत जाना है और किसके हाथों में पहुंचना है। वो दरमियानी दरवाजे में खड़े खड़े जरा सी डगमगाई, फिर कमरे में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसे देख रही थी, महसूस कर रही थी, समझ रही थी और किसी आखिरी फैसले तक पहुंच रही थी। आखिर वो तड़प कर बोली, मुझे छुपा लो, अपने वजूद में छुपा लो ताकि कोई मुझे देख ना सके, मेरा मज़हब मुझे पुकार ना सके, मेरे लोग मुझे ढूंढ ना सकें। मैं छुप जाना चाहती हूँ, गुम हो जाना चाहती हूँ।
मेरी पैदाइश से लेकर आज तक के लम्हों को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो और मुझे नई बना दो। पारस ने उसे मोहब्बत से समेट कर कहा, तुम मुझ पर भरोसा करके आई हो, मैं तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा मिजाज बदल दूंगा। जाओ, अपना एक लिबास निकाल कर लाओ, गुस्ल करो, पाक साफ हो जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने से पहले अपने मजहब में लाना चाहता हूं। वो सर झुकाकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक लिबास ले आई, फिर बाथरूम में जाकर गुस्ल करने लगी। गुस्ल से फारिग होने के बाद उसने पारस को बुलाया। पारस ने उसे वुजू करने का तरीका बताया। वो उस तरीके पर अमल करने लगी। पारस ने कमरे में एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया, फिर उसके साथ 2 जानू होकर बैठ गया और उसे कलमा तैयब पढ़ाने लगा। वो पढ़ रही थी और उसकी हिदायत के मुताबिक अहद कर रही थी कि आज से वो सच्चे दिल से मुसलमान है और अपनी ज़िंदगी पारस के लिए और पारस के खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर रही है। फिर पारस ने समझाया, तुमने इस्लाम कबूल किया है, इस शहादत को हासिल करने के बाद तुम्हें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आओ, मैं शुक्राने की नमाज अदा कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ती जाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करती जाओ। वो नमाज शुक्र अदा करते रहे। उसके बाद थोड़ी देर तक उसी तरह 2 जानू बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे को पा लेने का यकीन करते रहे। फिर वहां से उठकर बालकनी में आ गए। पारस ने कहा, अब तुम दिल ही दिल में सोचो कि जो कुछ भी हुआ, जो नई जिंदगी तुमने मेरे साथ शुरू की है, वो कहाँ तक मुनासिब है और तुम कहाँ तक मेरे साथ चल सकोगी। वो करीब आई, उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, जब औरत फैसला कर लेती है तो फिर पछताना भूल जाती है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ चलूंगी। पारस ने उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। शादी के 2 दिन और 2 रातों के बाद उन्हें आसूदगी और इत्मीनान हासिल हुआ था। वो कमरे में आ गए। रात के 10 बजे पारस कद-आदम आईने के सामने बैठा हुआ अपने चेहरे पर से एक एक पट्टी उतार रहा था। नैन्सी बिस्तर पर निढाल सी लेटी हुई पारस को देख रही थी। उसके चेहरे से जैसे जैसे पट्टियां उतर रही थीं, उसकी खूबरूई नुमायां होती जा रही थी। अगर वो खूबरू ना भी होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। जब औरत तन मन धन से किसी की हो जाती है तो फिर सूरत नहीं देखती। अब तो डॉन मॉरिस की सूरत भी पराई लग रही थी। बस एक ही चेहरा था जो आईने से झांक रहा था और दिल में उतर रहा था। वो 1 घंटे बाद अपनी कार में बैठे यरूशलेम की शाहराहों और गलियों से गुजर रहे थे। उस शहर का हुस्न देख रहे थे। कई रेस्टोरेंट्स के करीब से गुजरने के बाद वो बोली, हम पुराने यरूशलेम चलेंगे। वो एक तारीखी शहर है, वहाँ रवायती खाने मिलते हैं जो बहुत लजीज होते हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। उसने जाफा गेट के पास आकर गाड़ी रोक दी, फिर पैदल चलते हुए पुराने यरूशलेम में दाखिल हुए। वहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। औरतों और मर्दों ने कदीम तर्ज के लिबास पहने हुए थे और रेस्टोरेंट्स भी कदीम तर्ज के थे। उन्होंने एक जगह बैठकर खूब सैर होकर खाया। फिर पारस ने कहा, जब हम बैतुल मुकद्दस तक आ गए हैं तो हमें 2 रकत नमाज अदा करनी चाहिए। आओ, हम मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह ताला बिन खताब के सहन में नमाज अदा करें। नहीं पारस, तुमने वादा किया था, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुसलमान होने का ऐलान करेंगे। यहाँ मेरे और मेरे नाना के बहुत से शनासा हो सकते हैं। तुम चूंकि डॉन मॉरिस के रूप में नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तुम मस्जिद में जा सकते हो लेकिन मैं नहीं जा सकती। अपने वादे के मुताबिक रफ्ता रफ्ता खुद को मुसलमान जाहिर करने के बाद मस्जिद में कदम रखूंगी। मैं इस मजबूरी को समझता हूँ। कोई बात नहीं, तुम कार में जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। पारस मस्जिद की तरफ जाने लगा। वो थोड़ी देर तक खड़ी उसे देखती रही। जब वो नज़रों से ओझल हो गया तो जल्दी से पलट गई। तेजी से चलती हुई ज्यूस क्वार्टर की तरफ आई। मुख्तलिफ गलियों से गुजरती हुई सिनागोग के सामने पहुंच गई। वो अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रही थी। सर झुकाकर इबादतगाह में दाखिल हो गई। एक गोशे में पहुंचकर फर्श पर 2 जानू होकर दीवार से सर टेक कर रोने लगी। फिर ज़ेरे लब कहने लगी, ए रब्बे मूसा,
ए रब्बे अजीम, मुझे माफ़ कर दे। मैं इस मुसलमान को बहुत चाहती हूँ, इतना चाहती हूँ कि इसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। ये मेरे अंधे जज्बात सही, लेकिन मैं मज़हब के मामले में अंधी नहीं हूँ। मैंने अपना मज़हब नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने चाहने वाले की दिलजोई की है। हमारी दुनिया में ऐसा होता है, मियाँ बीवी के मज़ाहिब अलग अलग होते हैं, इसके बावजूद वो सारी उम्र इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, औलादें पैदा करते हैं और सोसाइटी में कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। मैं भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं पैदाइशी तौर पर यहूदी हूँ और मरते दम तक यहूदी रहूंगी। ए रब्बे मूसा, ए रब्बे अजीम, मुझे माफ़ कर दे। अपनी गलतियों पर एतराफ़ करने और दुआ मांगने के बाद उसे महसूस हुआ जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया है। वो आंसू पोंछती हुई इबादतगाह से बाहर आई, फिर तेज़ी से चलती हुई जाफा गेट के बाहर अपनी कार के पास पहुंच गई। पारस भी ठीक उसी वक्त वहां आया था। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने घबरा कर देखा, फिर अपनी घबराहट पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दिनों बाद इधर आई हूँ, इसलिए कार में एक जगह बैठने के बजाय टहल रही थी। यह अर्ज़ मुक़द्दस है, इस ज़मीन के किसी भी हिस्से में कदम रखते जाओ और दुआ मांगते जाओ तो दुआ कबूल होती है और गलतियों की माफ़ी मिलती है। मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है और अपने दिली सुकून के लिए दुआ मांगी है, और मैं समझती हूँ दुआ कबूल हो चुकी है और मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। वो अपने मतलब की बात कर रही थी, लेकिन पारस उसके दिल में और दिमाग में उतरकर मालूम नहीं कर सकता था कि उसका मतलब क्या है। वो होटल वापस आ गए और कमरे में बंद हो गए। नैन्सी बहुत खुश थी। उसे ज़िंदगी की ऐसी मुसर्रतें मिल रही थीं जिन्हें वो कभी दौलत से नहीं खरीद सकती थी। वो रात गुजर गई, दूसरा दिन आया। वो खूब हंसते बोलते हुए वक्त गुजार रहे थे। गुफ्तगू के दौरान एक आध बार नैन्सी ने पूछा, अगर मैं यहूदी रहती तो क्या फ़र्क पड़ता? क्या तुम्हारा इरादा डगमगा रहा है? वो जल्दी से बोली, ये बात नहीं है, अब तो मैंने तुम्हारा मज़हब कबूल कर लिया है, लेकिन मैं सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब दो। हम गैर मज़हब की औरत से शादी नहीं कर सकते। ये तो कहने की बातें हैं। हमारी मौजूदा दुनिया में ऐसी हज़ारों मिसालें मिलेंगी कि मुसलमान दूसरे मज़ाहब की औरतों से शादी करते हैं, उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं और कोई उन पर उंगली नहीं उठाता। वो नाम के मुसलमान होते हैं। वो जवाब सुनकर मायूस हो जाती थी। सोचने लगती थी किस तरह उसे समझाए। उन दोनों को अपने अपने दीन पर कायम रहना चाहिए। एक बार उसने कहा, अब मेरी समझ में आ रहा है कि कल सुबह तुमने समंदर के साहिल पर किस तरह उस काने दुश्मन को जहरीली सुई चबोई थी। आखिर तुम क्यों इन बेचारे यहूदियों से इंतकाम ले रहे हो? माना कि तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती हुई, मगर तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने अच्छी तरह इंतकाम लिया है। अभी इंतकाम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। तुम मेरे यहूदी दुश्मन की हिमायत में बोल रही हो। मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि बचपन से यहूदी रही हो। इसका असर अभी कायम रहेगा। तुम्हारी हमदर्दियाँ उनके साथ ही रहेंगी। ऐसा ना सोचो, ये सोचो कि मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हूँ। अगर तुम इंसानी हमदर्दी के तहत कह रही हो तो फिर मैं वादा करता हूँ कि अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद फिर किसी से इंतकाम नहीं लूँगा। यानी तुम उसकी एक टांग ज़रूर काटोगे? हाँ, मैं जो कह देता हूँ उसे ज़रूर करता हूँ। वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही थी। पारस ने पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं नहीं चाहती ये सिलसिला दराज हो। क्या अपना तीसरा चैलेंज पूरा करने के बाद तुम ये मुल्क छोड़ दोगे? यहाँ से चले जाओगे? तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं तन्हा जाऊँगा और तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। मैं अरबों डॉलर के कारोबार को और नाना को इस बुढ़ापे में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुम अगर जाओगे तो वक्ती जुदाई होगी। जब चाहोगे मेरे पास आ जाया करोगे। तुम अपनी जगह अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे और मैं अपनी जगह अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारूंगी। यानी तुम कभी ये ऐलान नहीं करोगी कि तुमने इस्लाम कबूल किया है। तुम मुसलमान हो गई हो और एक मुसलमान के साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रही हो। वो टालने के लिए बोली, क्या बहस ले बैठे हो? हम इस मौजू पर फिर कभी बातें कर सकते हैं, कोई दूसरी बात करो। वो शाम तक मुख्तलिफ मकामात पर तफरीह के लिए जाते रहे। पारस सोचता रहा, मैंने नेकी करके क्या खोया, क्या पाया? मैं तो इस लड़की की इज्जत रखना चाहता था,
आज भी चाहता हूं ये ज़ताबरू के साथ मेरी शरीक हयात रहे। अगर ये अंदर से अभी तक यहूदी है तो इसका मतलब है ये खुद गुनाह की मुर्तकिब हो रही है। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। फिर दूसरा ख्याल उसके दिमाग में आता था, यहूदियत उसकी घुट्टी में पड़ी है, उसे अपने लोगों से ज़्यादा हमदर्दी है। अगर एक वारदात के बाद दूसरी वारदात हुई या किसी और तरह कोई और यहूदी हलाक हुआ, मुजाहिदों ने उसे गोली मार दी, तो नैन्सी यही इल्ज़ाम देगी कि मैं इंतकाम ले रहा हूँ। वो कब तक इस बात को बर्दाश्त करेगी? उसका यहूदी खून जोश मारेगा। वो किसी मौके पर मुझे कानूनी गिरफ्त में ला सकती है। नैन्सी, मैंने डॉन मॉरिस का मेकअप उतार दिया है। यहाँ से तिल अबीब तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। लोग तुमसे पूछेंगे डॉन मॉरिस कहाँ है, तो क्या जवाब दोगी? मैं बातें बना सकती हूँ। नाना से और अपने दूरो करीब के रिश्तेदारों से कह सकती हूँ कि फरहाद साहब ने तुम्हें ट्रैप किया है और कहीं गायब कर दिया है। हम सब तुम्हें तलाश करते रहेंगे। तुम जहाँ रूपोश रहोगे वहाँ मैं चुपचाप आकर तुमसे मिलती रहूँगी। तुम अपना तीसरा चैलेंज पूरा कर लो तो यहाँ से फ़ौरन चले जाना। वहाँ से असल डॉन मॉरिस को यहाँ भेज देना। उसे अच्छी तरह समझा देना कि वो सिर्फ ज़ाहिरी शौहर बनकर रहे, दरपर्दा मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूँगी। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।